गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ का नाम है स्वास्थ्य की खिचड़ी। उसके शब्द अर्थ करेंगे, प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले अभिषेक दादाजी। अब मैं बता देती कि इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। अभिषेक हैं, दादाजी, माँ तथा चाचा जी और रोहन। चलती हैं। घर की बैठक उत्सव जैसी चहल पहल, खाने की खुशबू, हंसी की आवाज़ें आ रही हैं। अभिषेक माँ, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज कोई त्यौहार है। माँ, अरे नहीं, आपकी आज कनाडा से तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं और उन्होंने भारतीय पकवान बनाने की खास खास फरमाइश की है। दादाजी, दूर से बैठे बैठे, हमारा भारतीय भोजन हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। तुम्हारी बुआ तो महीनों तक फ्रिज में रखा खाना या फास्ट फूड ही खाती रहती हैं। अभिषेक, दादाजी फास्ट फूड हम कभी कभी तो खा सकते हैं ना। दादाजी कहते, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते, केवल मैदा होता है। अभिषेक, दादाजी कल तुम्हारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस है, वहाँ होने वाली चर्चा में मैं भी हिस्सा लूँगा। अभिषेक कहते कि कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस है, मैं वहाँ होने वाली चर्चा में हिस्सा लूँगा। दादाजी, अरे वाह, बहुत अच्छा। अभिषेक, माँ, दादाजी क्या आप इसके लिए थोड़ी सी सहायता करेंगे। माँ कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तभी चाचा जी आते हैं। चाचा जी, अरे अरे ये माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है। माँ, अभिषेक के स्कूल में कल स्वास्थ्य दिवस है, तुम भी इसे तंदुरुस्ती बनाए रखने की कुछ बातें बता दो। अभिषेक कहते, चाचा जी अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए, पर यह संतुलित भोजन है क्या। चाचा जी कहते हैं, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं, इन्हें ही संतुलित भोजन कहा जाता है। पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अभिषेक कहता है कि पर चाचा जी रोज़ रोज़ यही सब खाने से तो हम बोर हो जाएंगे, पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम फास्ट फूड को भी पौष्टिक बना ले। माँ कहती, क्यों नहीं हो सकता। नूडल्स में सब्जियां डालकर खाओ, केवल मसाला डालकर नहीं। पिज़्ज़ा में भी सब्जियां डालो, बर्गर में खूब सारा सलाद लगाकर खाओ। चाची जी, भोजन के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना कूदना भी जरूरी है, यह व्यायाम का काम करता है। दादाजी कहते हैं, अभिषेक, सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। सुबह जल्दी उठो और स्कूल जाने से पहले 15 मिनट व्यायाम करो, इससे दिन भर शरीर में ताजगी बनी रहेगी। रात को समय से सो जाओ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। इसके अलावा खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना आदि ये सब जरूरी हैं। चाचा जी कहते, नहीं तो कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों में सड़न पैदा हो जाएगी, जिससे मुंह में दुर्गंध आने लगेगी। माँ, नाखून भी सही समय पर काटने चाहिए, वरना उनमें भरा मैल भोजन के साथ शरीर में पहुंच सकता है। दादाजी कहते हैं, अच्छा, स्वास्थ्य चाहिए तो स्वच्छता का ध्यान तो रखना ही होगा। अभिषेक कहते हैं, अरे वाह, आप सबके साथ बातें करते करते मुझे समझ में आ गया कि स्वास्थ्य की खिचड़ी में मुझे क्या क्या डालना है। थोड़ा सा खेलकूद, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और सफाई का तड़का। नए चाचा जी सब हंसते हैं और अभिषेक को शाबाशी देते हैं। ठीक है, तो इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजग रहना है, पौष्टिक भोजन करना है, ठीक है, दैनिक सफाई का ध्यान रखना है, व्यायाम करना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, बाद में हाथ धोने हैं, ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे मैम शब्द पढ़ाती हैं। उत्सव, त्योहार, पौष्टिक, पोषक तत्वों से भरपूर, खास, विशेष, संतुलित, बिल्कुल ठीक, फरमाइश, आज्ञा के रूप में कुछ मांगना, सेहतमंद, अच्छा स्वास्थ्य वाला। अब आगे मौखिक प्रश्न उत्तर हैं बेटा। भारतीय भोजन कैसा होता है। भारतीय भोजन हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना होता है। हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। हमें फास्ट फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है। सुबह जल्दी उठने से और व्यायाम करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बेटा आगे लिखित। संतुलित भोजन किसे कहते हैं। जिस भोजन में दाल, हरी सब्जी, रोटी, दूध, दही, सलाद होता है और जो हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन करना क्यों आवश्यक है। हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए।
फास्ट फूड को कैसे पौष्टिक बनाया जा सकता है? फास्ट फूड में सब्जियां डालकर खाने से फास्ट फूड को पौष्टिक बनाया जा सकता है। खाने से पहले और खाने के बाद में हाथ धोना क्यों जरूरी है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें खाने से पहले और खाने के बाद में हाथ धोने चाहिए। अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो कीटाणु हमारे पेट में पहुंच जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। अब आगे बेटा यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट हैं। किसने कहा, किससे कहा? माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? चाचा जी ने किससे कहा था? माँ से। आगे, पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। चाचा जी ने किसको बताया था? अभिषेक को। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। माँ ने किसको बोली थी ये बात? अभिषेक से। सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाना है बेटा। बुआ जी ने भारतीय पकवान बनाने की फरमाइश की थी, ये ठीक है हमारा। चाचा जी को स्वास्थ्य दिवस की चर्चा में हिस्सा लेना था, नहीं, ये गलत है। चाचा जी ने अभिषेक को अच्छे स्वास्थ्य की बातें बताई थी, ये सही है। हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ये भी ठीक है। रोज़ दांत साफ करने से दांत खराब हो जाते, नहीं, ये गलत है। आगे है बेटा, यहाँ पर हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि षट से क्या बन गया? पौष्टिक, स्वादिष्ट। वध से क्या बन गया? सब्जी, कब्जा। स्त से क्या बन गया? रास्ता, व्यस्त। व्यय से क्या बन गया? व्यय, भव्य। अब खाली स्थान में स या श भरना, जैसे कि आलस, खुशबू, सलाद, फरमाइश, शरीर, सड़न, शाबाशी, सफाई। उसके बाद आगे हमें विशेषण लिखना है बेटा सही जगह पर, ठीक है। हेल्प बॉक्स भी दिया गया है आपको, जैसे कि संतुलित भोजन, पौष्टिक तत्व, अच्छी खुशबू, हरी सब्जियां, हरी सलाद, अच्छा स्वास्थ्य। अब हमें यहाँ पर कारक चिन्ह लिखने जो हमें दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में। अभिषेक के स्कूल में स्वास्थ्य दिवस है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। बर्गर में खूब सलाद लगाकर खाओ। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है। नाखून भी सही समय पर काटने चाहिए। मैम ने आपको बेटा आज चैप्टर भी पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और एक्सरसाइज भी। आपको अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ओके, बाय क्लास।